एक मिनट ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे एरोडोप्टिक काइनेमेटिक्स का। ठीक है, क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख सकते हैं, थंबनेल में भी देखे होंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है, ए है, एक पॉइंट बी है ना। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। सपोज ये एक लाइन में क्या है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट ए है। ठीक है, इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है भाई साहब वो क्या है, एल है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एल है। और वो इनिशियल मोमेंट पे एक दूसरे के मतलब इनका जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। और एक दूसरे मतलब इनका जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर है। वी जो है, बी जो है क्या कर रहा है, किधर मूव कर रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी यू से मूव कर रहा है। ठीक है, और ए जो है वो यू के परपेंडिकुलर मतलब बी के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ए का वेलोसिटी कितना है, वी है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, वी है ना। तो इनिशियली ए का जो वेलोसिटी है बी के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इनिशियली क्या है, दोनों का जो दोनों वेलोसिटी के बीच का मतलब एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब देखिए क्या है कि क्या रहा है, क्या कि ये जो v है ना, ये हमेशा क्या है, u से बड़ा है। ये बात कहा जा रहा है, v जो है, v का जो मैग्नीट्यूड u से बड़ा है। अब क्या करता है, आपसे पूछ रहा है क्या कि इनिशियल सेपरेशन l है, पूछा जा रहा है कि ये a जो है ना, a जो है वो क्या करता है, ये b मूव कर रहा है रेक्टिलिनियर डायरेक्शन में, और a जो है इसको हेड करता हुआ मूव कर रहा है ना। b जो है मूव कर रहा है रेक्टिलिनियरली, वो मूव कर रहा है, और ए जो है उसको हेड करता हुआ मूव कर रहा है। तो कितने टाइम बाद ए जो है बी को कन्वर्ज कर देगा, या फिर ए जो है बी को कितने टाइम बाद कैच कर लेगा, ये निकालना आपको। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको क्या करना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो देखिए बी का जो डायरेक्शन होगा ना वो कुछ इस पर उधर होगा, रेक्टिलिनियरली मूव कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, रेक्टिलिनियरली मूव कर रहा है। ठीक है, और ए जो है इसको हेड करता हुआ मूव कर रहा है। तो इनिशियली क्या होगा, ए का जैसे ए मान लिया कुछ आगे बढ़ा है ना, कुछ तो इसको हिट करता हो, ये क्या होगा, इधर मूव करेगा। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस प्रकार होगा, इसको हिट करते हुए। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको हिट करते हुए डायरेक्शन क्या होगा, ए का इधर हो जाएगा। फिर क्या होगा, बी यहां से मतलब, ठीक है, बी फिर आगे बढ़ेगा, ये अपना डायरेक्शन क्या होगा, चेंज करेगा, है ना। बी डायरेक्शन क्या करेगा, इसको यहाँ ये आगे बढ़ा, फिर इसको क्या होगा, जैसे कुछ आगे बढ़ा वो क्या होगा, इसको क्या होगा, चेस करते हुए मतलब इसको हेड करते हुए क्या होगा, इसका अपना एंगल क्या होगा, बदलेगा। और कंटिन्यूअसली इसी प्रकार क्या होगा, ठीक है, फिर बी कुछ आगे बढ़ेगा, इसको हेड करते हुए क्या होगा, ये अपना थोड़ा सा डेविएशन होगा इसमें, और कंटिन्यूअसली इस तरह से ये क्या होगा, ये डेविएट होते जाएगा। और करते करते किसी एक पॉइंट पे क्या होगा, बी को एक क्या करेगा, है ना, कन्वर्ज कर देगा, कोलाइड कर लेगा, कैच कर लेगा, जो भी कह ली वर्ड। तो इसका जो कुछ पाथ होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, ए का जो पाथ होगा ना वो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, समझे। तो अब मान लीजिए ये क्या एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है ना, ऊपर क्या है, वाई एक्सिस मान लीजिए। ठीक, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, यहीं से मूव किया है ये। ठीक है, ये एल है, यानी कि इसका इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 - एल है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये u b की जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है u है, अब मान के चलिए कि t टाइम लगा है, तो यहाँ तक पहुंचा है t टाइम पे। t टाइम में a b को कोलाइड कर जा रहा है, तो कहाँ पे कोलाइड कर रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट पे, है ना। तो क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा, या फिर इसके रेक्टिलिनियरली मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना। स्पीड u है, टाइम t है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, है ना, ये जो इंटरसेप्ट हो जाएगा वो क्या होगा, ut हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ut, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ut 0 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है इस बात को। ठीक है, अब इसका यूज करना है। यहां देखिएगा कि a जो है ना वो b को हेड करता हुआ मूव कर रहा है, तो कोई कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, कंटिन्यूअसली इसका जो एंगल है ना वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टाइम वेरिएंट एंगल जो है ना वो क्या टाइम वेरिएंट है। मान लिया क्या है कि देखिए a का वेलोसिटी जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम ये ले लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली चेंज हुआ है ये का वेलोसिटी, जैसे जस्ट मतलब मोमेंट जब ये ए को बी को हिट करने वाला है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इधर होगी, है ना। ये वेलोसिटी ऑफ ए है, ये वेलोसिटी ऑफ ए है, और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मान लिया अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, और इधर की इधर वेलोसिटी क्या है, ए बी की वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी है,
है ना, बी की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो क्या है, यू है ना, और वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, वी है। ठीक है, तो देखिए, तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पर आप देखिएगा, अगर आप यहां से आप लेते चले आए आप इधर, ठीक है, इधर से आप लेते हुए चले आए, इधर मैं लिख देता हूँ 0 - L, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली क्या है, ये एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ, है ना, ये क्या टाइम के साथ क्या हो रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ना, वो क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो हम जो है ना v cos अल्फा इंटू टी बराबर ऐसा अगर चाहे लिखना, v cos अल्फा मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो ए का जो डिस्प्लेसमेंट है, पॉइंट ए का जो डिस्प्लेसमेंट है, वो हम डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला का यूज करके क्या ऐसा लिख सकते हैं, v cos अल्फा इंटू टी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट नहीं है, अल्फा कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इक्वेशन कैसे बनाना है आपको, देखिए दो इक्वेशन, दो जो है दो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन जो बनेगा वो यहाँ पे देखिएगा, वो कुछ इस प्रकार होगा कि एक मान लीजिए कि टाइम टी मैंने लिया है, लेट है ना, लेट द, ठीक है, लेट द टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन इन, है ना, कोलिजन क्या दे रहे, कन्वर्जिंग, यहाँ पे कोलिजन लिख दे रहे, या है ना, इन कन्वर्जिंग लिख दे रहे, चलिए इन कन्वर्जिंग इक्वल टू टी है। ठीक है, ये टी है। अब ये मान के चलते हैं, ठीक है, एक एक जो है एक एलिमेंट्री यूनिट लेते हैं, है ना, एक एलिमेंट्री यूनिट लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी वो ले लेते हैं, किस चीज का, डीएक्स लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये एलिमेंट्री यूनिट लेते हैं डीएक्स, ठीक है, ये डीएक्स डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं। अब इसका क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट लेते हैं इस डिस्प्लेसमेंट का, एक्स कंपोनेंट का वाई कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, तो अब मान के चलिए कि ये जो डीएक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है किस टाइम में, कितने टाइम में हुआ है ये, है ना, ये dt टाइम में हुआ है, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ फॉर इन ए वेरी स्मॉल टाइम dt, है ना, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, है ना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, चाहो तो मैं लैंग्वेज में लिख सकता हूँ कि, है ना, let the particle A is displaced by dx in a very small time dt, मैं लिख सकता हूँ ऐसा। ठीक है, let the particle A displaced dx in टाइम dt। ठीक है, अब फिर देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ऐसा कि ये मैं एक्स कंपोनेंट निकालना चाह रहा हूँ ए के डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ वी कॉस अल्फा, अल्फा टाइम वेरिएंट है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डी टी फॉर ए स्मॉल टाइम, फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम डी टी डिस्प्लेसमेंट ऑफ, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, है ना, मतलब उस टाइम इंटरवल में मान लिया है कि एंगल कितना अल्फा है। ठीक है, अल्फा वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लिख रहे हैं फॉर ए वेरी स्मॉल, ठीक है, फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम dt का जो एक्स कंपोनेंट होगा वी क्या होगा, वी कॉस अल्फा dt होगा। देखिए एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वी कॉस अल्फा dt होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, और इसको मैं क्या कर लूँ, इंटीग्रेट कर लूँ पूरे टाइम के लिए, पूरे जर्नी के लिए, पूरे जर्नी में टाइम टी लिया गया तो 0 से लेकर टी तक मैं इंटीग्रेट कर लूँ तो पूरा एक्स कंपोनेंट निकलेगा। एक्स कंपोनेंट क्या है, यूटी है, यूटी है। दोनों ही पार्टिकल कितना कवर किया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूटी डिस्टेंस कवर किया है ना, तो ये मैं लिख सकता हूँ, एक इक्वेशन ये बन गया। अब इससे एक बात निकल के आएगी जो कि यूज होने वाला है। ठीक है, अभी कर लीजिए, बाद में करने से अच्छा है। देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इनवर्स प्रोसेस होता है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है। तो जब ये इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, वी कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, है ना, इसका क्या होगा, डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यू बाहर हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन जो है टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, तो क्या होगा, वी कॉस अल्फा
v cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा, u हो जाएगा, यानी कि cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा, u बाई v हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज होने वाला है। ठीक है, अब वापस आते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं, क्या यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इसका मैं यूज कर रहा हूँ, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ, है ना। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी होगा, है ना, वी ए माइनस वी बी होगा फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, वी है ना, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है ना, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है। तो देखिए, अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि या तो आप वेक्टोरियली कैलकुलेट कीजिए, या तो वेक्टोरियली कैलकुलेट किया जाता है, या फिर अलोंग डायरेक्शन या अलोंग एक्सिस कैलकुलेट किया जा रहा है ना। हम इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, है ना, हम एक जनरल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, इस डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसी मतलब जिधर ए का डायरेक्शन है ना, उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट हम रिजॉल्व कर रहे हैं बी का भी। तो देखिए, इधर इसका कंपोनेंट क्या होगा, इधर क्या है, बी का जो वेलोसिटी है वो यू है एक्स एक्सिस के अलोंग, इधर कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यू कॉस अल्फा हो जाएगा, यू कॉस अल्फा हो जाएगा। अब देखिए, ये अल्फा जो है ना, ये फिक्स एंगल नहीं है ना। देखिए इधर आप ये सिर्फ यहाँ पे लेने के लिए कहीं पे भी ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्रू आउट द जर्नी ए का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वी है, और थ्रू आउट द जर्नी यू का भी वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, वो यू ही है। लेकिन अल्फा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है बिकॉज ऑफ, है ना, बिकॉज ये क्या कर रहा है, ए बी को चेस कर रहा है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी चेंज होगा, है ना। तब ये जो डिफरेंशियल, जरूरी नहीं कि ये कंपोनेंट आप यहाँ पे कहीं पर भी आप ये ले सकते हैं। ठीक है, वी है यहाँ पे, ए का वेलोसिटी वी है, और उसको मैं क्या करता हूँ, यू का भी उसी डायरेक्शन में, मतलब ए के ही अलोंग क्या कर रहा है, कंपोनेंट निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगा। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या आया, ए का बी के रिस्पेक्ट पे यू कॉस अल्फा है। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी माइनस यू कॉस अल्फा आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वही यूज कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। अब जाहिर सा बात है कि ये जो वेलोसिटी है वो क्या, वेरिएबल वेलोसिटी। क्यों वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, ये ओवरऑल ये क्या वेरी कर रहा है बिकॉज ऑफ ये कॉस अल्फा, है ना, क्योंकि अल्फा वेरी कर रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम dt में, पर्टिकुलर मोमेंट पर हमने डिफरेंशियल यूनिट लिया है, एक स्मॉल एलिमेंट्री यूनिट लिया है dx, है ना, है कि नहीं है, वो हम क्या लिया dx। ये dx डिस्प्लेसमेंट हुआ dt टाइम में, ये dx डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ dt टाइम में। ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है dx है। ठीक है, और कितना टाइम में, dt टाइम में। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v माइनस यू कॉस अल्फा इंटू dt। ये वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, ये टाइम है, तो क्या होगा, वेलोसिटी गुना टाइम बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, dx है भाई साहब। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट क्यों करूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, समेशन देता है। मतलब क्या होता है, सब, मतलब अब देखिए ये क्या है, स्मॉल एलिमेंट्री यूनिट है। मान ले क्या है कि आपको एक बड़ा लंबा सा क्या है, एक जिगजैग पाथ मिले और उसको कैलकुलेट करना है। एक आप क्या कर सकते हो, है ना, जिगजैग पाथ करने के लिए क्या है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट तो मिलेगा नहीं आपको। एक तरीका ये हो गया उसमें मेजर करने का कि एक छोटा छोटा यूनिट ले ले, उसको छोटा छोटा सेक्शन में बांट दे उस जिगजैग पाथ को, और उस जितने भी जिगजैग पाथ है, मतलब पर जितना भी ये स्मॉल पार्ट है, यूनिट है, उनको आप जोड़ते जाएं तो टोटल जिगजैग पाथ का लंबाई निकलेगा। सेम काम यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या वी माइनस कॉस अल्फा इंटू डी टी इक्वल टू डी एक्स कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ ओवर द टाइम टी। ठीक है, पूरे जर्नी में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, ये ऊपर भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ठीक है, अच्छा इधर भी मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक, माइनस एल से लेकर 0 तक। अच्छा, इस पूरे के जहाँ पर डायरेक्ट मैं एल लिख सकता था, क्योंकि जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी को ओवर द टाइम टी आप इंटीग्रेट कर रहे हो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके देख लेना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, एल आएगा, है ना। कैसे आएगा, क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना, डिस्प्लेसमेंट ए मैं डिस्प्लेसमेंट बी, ए का कंपोनेंट निकाल आई कैप जे कैप में, और बी का कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस पे लॉन्ग रख के देख लेना, ये सिर्फ एल आएगा, देख लेना करके। ठीक है, तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ। अब देखो क्या होगा। ठीक है, अब क्या करोगे,
कि अब कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ से यू बाई वी रख लो यहाँ पे, ठीक है, कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ पे यू बाई वी रख लो, यहाँ पे क्या होगा वी माइनस यू, यहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू रख रहा हूँ मैं यू बाई वी रख ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा डी टी होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया भाई साहब, यहाँ पे आप इंटीग्रेट, यहाँ वन है, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स होगा, यहाँ क्या रख लो माइनस एल जीरो, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे यहाँ पे एल आ जाएगा, है ना, वही चीज़ आया। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा, बटे वी आएगा, इसको बाहर निकाल लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई वी मैंने बाहर निकाल दिया, है ना। यहाँ पे क्या बचा वन, है ना, जीरो से टी, यहाँ पे वन बचा, कुछ नहीं तो वन है ना, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम यहाँ पे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे वन है, कुछ नहीं तो वन है, वन का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर पे क्या होगा, है ना, टी होगा, ठीक है। तो क्या होगा फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी टी होगा, चलिए यहाँ पे रखिएगा जीरो टी, यहाँ पे एल आया, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, यहाँ पे टी रह जाएगा, यहाँ पे क्या होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी, है ना, इंटू टी इक्वल टू एल आया, ठीक है। अब ये क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो v क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा, टी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, टी का वैल्यू आएगा वी एल अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ये आ गया वैल्यू, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल है। सपोज क्या होता है, ये बी पॉइंट के जहाँ पे कैट होता है और ए पॉइंट के जहाँ पे क्या होता है डॉग होता है, कितने टाइम में क्या करता है ये इसको कैट को डॉग कैच कर लेता है, इस तरह का प्रॉब्लम भी बन सकता है, उसको भी सेम अप्रोच लगाएंगे और या फिर इस रिजल्ट के यूज करके आप डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने टाइम में क्या होगा डॉग जो होगा वो क्या करेगा कैट को कैच कर लेगा, या फिर और भी इस तरह का प्रॉब्लम सेट हो सकता है, या बी को रिप्लेस करके कोई और बात लिखा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो।